हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग का क्लास है वो क्लास नंबर शायद 3rd है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करने के लिए टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो या नया वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंडे के पीले भाग में वसा की किस रूप में विद्यमान रहती है। जो अंडा होता है उसके अंडे का जो पीला भाग होता है, उस पीले भाग में जो होता है कि वसा जो होता है फैट, वो किस रूप में उपस्थित रहता है वो बताना है। यानी कि विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है। लाइपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, सभी। तो यहाँ जो आंसर बनेगा हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। फास्फोलिपिड के रूप में जो होता है कि फैट उपस्थित होता है। जो अंडा होता है, अंडे के बीच में ये जो पीला भाग होता है, उस पीले भाग में जो रहता है वो फैट उपस्थित रहता है तो वो फास्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की दैनिक आवश्यकता मात्रा निर्भर करती है। जो विटामिन ई होता है उसकी जो दैनिक यानी कि दिन का, डेली का मात्रा जो होता है वो निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मुफा पर, पूफा पर, दोनों पर, प्रोटीन पर। तो मुफा को बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आप लोग लिख लीजिएगा फुल फॉर्म में। और जो पूफा होता है वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो यहाँ जो आंसर हमारा हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। यानी कि पूफा पे निर्भर करती है जो दैनिक मात्रा होती है आवश्यकता विटामिन ई की। तो आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वसा की मात्रा बढ़ जाने से विटामिन ए की मांग बढ़ जाती है। ये सभी जो है उसमें कौन सी, किसकी मात्रा, किस वसा की, यानी कि कौन सा ऐसा जो फैट है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है तो विटामिन ई की भी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसे हमें बताना है। तो हम अभी देखे हैं जो है कि पूफा के बढ़ने पे विटामिन ई की भी मांग जो होती है कि बढ़ जाती है उसके अनुसार। तो ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39, कोलिन किस समूह का है। जो कोलिन है ये किस समूह ग्रुप का है वो बताना है। अमीनो, कार्बोक्सिल, विटामिन, एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ जो आंसर बनेगा हमारा बन जाएगा विटामिन। ये जो कोलिन है ये क्या है, विटामिन समूह का है। तो ऑप्शन जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषण तत्व के कारण रक्त की अम्लीयता या क्षारीयता नहीं होती है। कौन सा ऐसा पोषक तत्व होता है जिसके कारण से अम्लीयता और क्षारीयता नहीं होती है। कार्बोज की, खनिज की, प्रोटीन की, विटामिन की। तो यहाँ जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर सही होगा। खनिज की उपस्थिति जब रहती है तो इसके कारण रक्त में यानी कि ब्लड में जो होता है अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा नहीं होती है। तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 है, शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का कितना प्रतिशत बीएमआर बढ़ जाता है। जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उसमें कितना प्रतिशत जो होता है कि बीएमआर बढ़ जाता है। 4%, 10%, 2 से 6%। तो आंसर हमारा बनेगा यहाँ 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर जो है डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीवी को टीकाकरण कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया। 1 मिनट।
ठीक है। OPV को टीकाकरण कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया? तो हमें वर्ष बताना है किस वर्ष जोड़ा गया था। 1979 में, 1976 में, 1995 में, 1984 में। 1984। तो यहाँ जो आंसर है हमारा बनेगा, आंसर नंबर ए बनेगा। 1979 में जो था OPV का मैं फुल फॉर्म बता दे रही हूँ। OPV, तो OPV का फुल फॉर्म जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जो कि ओरल दी जाती है। तो आंसर यहाँ मिल गया, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1979। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान है। जो पोलियो वैक्सीन है उसको तापमान कितना चाहिए ये बताया जा रहा है। मतलब कि आदर्श यानी कि भंडारण यानी कि स्टोर कर कितने पे किया जाता है वो तापमान बताना है। तो एक मिसिंग हो गया, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो होगा सब में माइनस लग जाएगा, तो लगा लीजिएगा। अब देखते हैं, होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। तो 43 का जो यहाँ आंसर हो जाएगा -20 डिग्री हो जाएगा सेंटीग्रेड। तो यही जो होता है कि हीट सेंसिटिव होता है, तापमान के प्रति क्या होता है कि संवेदनशील होता है। तो लिख लेंगे इसको, हीट सेंसिटिव। ये तापमान के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है, पोलियो वैक्सीन जो होता है, इसलिए इसको -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखार शुरू होने के 10 दिन बाद। यहाँ ध्यान देंगे, जब बुखार यानी कि फीवर जब स्टार्ट होता है तो उसके 10 दिन बाद टाइफाइड बुखार के निदान पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद की विधि है। विडाल टेस्ट, हमारा आंसर जो है फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। विडाल टेस्ट कराते हैं। विडाल टेस्ट कराने से, तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये टाइफाइड है इसका अन्य नाम जान लेते हैं। तो इसको टाइफाइड, मियादी बुखार, या इसी को कहते हैं मोतीझरा। मोतीझरा भी कहते हैं टाइफाइड को ही। और जो होता है टाइफाइड को जो फैलाने वाला एक जो होता है, किसके वजह से ये फैलता है, तो साल्मोनेला जो टाइफी होता है ये जिम्मेदार होता है। तो लिख लेते हैं, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर सूप दस्त की विशेषता है। जो मटर सूप दस्त की विशेषता होती है, ये जो होती है कि सेकेंड स्टेज है। सेकेंड, किसका सेकेंड स्टेज है, तो ये जो है टाइफाइड का ही है। तो हम हमारा आंसर जो है 45 नंबर बी हो जाएगा। ये क्या होता है कि कब्ज हो जाता है,
कब्ज हो जाता है और आंत ज्वर भी कहते हैं, आंत्र ज्वर। और जो होता है कि सेकेंड स्टेज है, जब इस स्टेज में क्या होता है कि जो होता है पेरिटोनियम पर सूजन हो जाता है। क्या होता है? पेरिटोनियम जो होता है हमारे शरीर में, पेरिटोनियम पे क्या होता है? सूजन हो जाता है। किस स्थिति में होता है? जो मटर सूप का स्टेज होता है, तो इस स्टेज में। तो हमारा आंसर जो है कि यहाँ बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेज है टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पानी का मल निम्नलिखित में से किस रोग में मौजूद होता है? जो चावल पानी का मल है वो किस रोग में मौजूद होता है, हमें ये बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। आंसर जो हो जाएगा कोलरा जो होता है, ये कोलरा की स्थिति में हो जाएगा। तो कोलरा को हैजा भी कहते हैं, हैजा भी कहते हैं। और ये जो होता है ना कि ये मल मूत्र से, मतलब गंदगी की वजह से फैलता है, दूषित जल की वजह से क्या होता है? हैजा फैलता है। तो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पोलियो प्राथमिक संक्रमण है। जो पोलियो है प्राथमिक संक्रमण है। मूत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन प्रणाली जो होगा हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। जो पोलियो है उसका प्राथमिक संक्रमण, यानी कि जब पोलियो होता है तो सबसे पहले जब संक्रमण होता है तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होता है प्रणाली, इस यही होता है पहले फर्स्ट नंबर पे। तो प्राथमिक ये बताएं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, VZIG वैक्सीन का मार्ग क्या है? तो ये इसका मार्ग जो हो जाएगा IM हो जाएगा। अब इसका जो है कि पूरा फुल फॉर्म जान लेते हैं थोड़ा। वेरिसोला, VZIG, एक बार फुल फॉर्म जान लेते हैं तो होगा वेरिसोला जोस्टर, वेरिसोला जोस्टर, इम्यूनोग्लोबिन। यहाँ जो आंसर हो जाएगा हमारा IM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस मुख्य रूप से फैलता है। जो मुख्य स्थिति है बताना है। पोलियो वायरस मुख्य किस स्थिति में रूप में यह फैलता है? संक्रमित सुइयां, मतलब कि संक्रमित व्यक्ति को अगर सुई इंजेक्शन दिया जा रहा है तो उसके द्वारा फिर उसी इंजेक्शन से दूसरे में दिया जा रहा है तो ये नहीं होगा। श्वसन मार्ग के द्वारा, सांस लेने से, ये भी नहीं होगा। जानवर का काटना, जानवर के काटने से भी नहीं होगा। फेको ओरल मार्ग, जो फेको ओरल मार्ग होता है इसी के द्वारा क्या होता है कि फैलता है। और पोलियो जो होता है जल जनित, ये भी यहाँ हो जाएगा। ये जल जनित जो है कि रोग है। तो फेको जल जनित रोग है। फेको ओरल मार्ग के द्वारा क्या होता है
कि ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है? पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, वेक्टर के माध्यम से, यानी कि कोई वाहक के। तो ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। पोलियोमाइलाइटिस, अभी हम बताया आप लोगों को कि जो पोलियो है क्या है, जल जनित रोग है, जल जनित रोग है। तो यहाँ इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है कि पोलियोमाइलाइटिस क्या है, किसके द्वारा फैलता है, किस माध्यम से? तो पानी के माध्यम से, यानी कि जल द्वारा फैलता है। तो आज क्लास में यहीं स्टॉप कर दे रही हूँ। आगे के सेशन के लिए आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है, यहाँ होम साइंस की जो है कि सभी ब्रांच से मिक्स क्वेश्चन मैं ली हूँ। सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी आए हुए हैं। और ये जो है कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम जो 2024 का था, 2024 नहीं, अब 2025 हम कर लेते हैं, जो 2025 में होगा, यानी कि पुरानी जो वैकेंसी है उसके लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर करिए, डेली अपने टाइम से जुड़ जाए करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।